हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है और आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ आइए आज मैं क्लास 10th का समांतर माध्य निकालने के लिए क्या विधि है उसका हम प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जैसे चर दिया है, चर में 5 है, 6 है, 8 है, 9, 11, 12 ऐसे, और इसकी बारंबारता दी हुई है। बारंबारता 3, 8, 12, 9, 6, 2। तो इसका पूछ रहा है कि आपको समांतर माध्य निकालना है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे सवाल देंगे और आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आइए, सबसे पहले ये है कि इसको जैसे ही ऐसे अगर दिया रहता है, ये चर बारंबारता है, तो इसकी सबसे पहले समांतर माध्य के लिए हम सारणी बनाते हैं। तो समांतर माध्य के लिए सारणी, तो समांतर माध्य के लिए सारणी कैसे बनाएंगे? तो उसी चीज को आपको वर्टिकल लिख लेना, मतलब ऐसे लिख लेना है। अब लिख लेना है चर, चर के बाद क्या लिखेंगे? जो बारंबारता है उसको लिख लिए बारंबारता। आपको बारंबारता ऐसे लिख लेना है। इसी को हम x मानते हैं और बारंबारता को हम f मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको x और इसको f, बारंबारता। अब क्या करते हैं कि हम f गुणे x कर लेते हैं तीसरे सारणी में, यानी इसमें f गुणे x। तो हमारा चर क्या है? हमारा चर है, पहले है 5, तो हम 5 लिख लेंगे। ऐसे हम सारणी बना लेंगे। तो चलिए ऐसे, यहाँ पे थोड़े नीचे जगह कम है, इसलिए मैं एक लाइन यहाँ भी चलिए बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 होना चाहिए। यहाँ पे भी एक और एक यहाँ पे, ऐसे। तो चर में क्या है? 5 है, 5 के बाद 6, 8, 9, 11 और ये लास्ट में 12। बारंबारता में क्या है? बारंबारता में 3, 8, 12, तो आप लिख लिए 3, 8, 12, 9, 6, 2, 9, 6, 2। आपको इतने कार्य जरूर करने होंगे, और इतने कार्य करने के बाद आपको क्या करना होगा कि f गुणे x करना होगा। f गुणे x, तो यानी f और ये x का आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा। तो f का मतलब 3 और ये 5, यानी 3 गुणे आप 5 करेंगे। तो 3 गुणे 5 करेंगे, यानी f का मतलब क्या? f का मतलब 3 और x का मतलब 5। तो आपको गुणा करना होगा इसमें। तो गुणा 3 गुणे 5, यानी 3 5 क्या हो जाएगा? 15। तो आपको लिख लेना है 15। फिर 8 6, यानी 8 गुणे 6 करना है। 8 छक 48। अब 12 गुणे 8, तो 12 गुणे 8, 12 गुणे 8 है 12 9 108, 12 7 12 गुणे 8, 8 दूना 16, 6 1 8 का 9, 12 बट्टे 96, यानी 96। 9 9 क्या हो गया? 9 गुणे 9, तो 9 9 क्या हो गया? 81 हो गया। 6 गुणे 11, यानी 6 गुणे 11, तो 11 छके 66 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 66। ये 12 और 2 है, यानी 2 गुणे 12, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। इतना आपको काम करना ही पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको f वाले को, यानी जो बारंबारता है, आपको सभी के जो पद हैं उनको जोड़ना होगा। यानी कि इसको क्या करना होगा? आपको जोड़ना होगा। तो आपको जोड़ना होगा, तो जोड़िए इसको। 8 3 11, 11 और 12, 11 12, 11 दूना 22, 23, 23 और 9 9 3 12, 32 32 32, 32 6 38, 38 2 40, यानी इसको हम सिग्मा एफ बोल सकते हैं। इस सिग्मा एफ बोलते हैं, यानी इसका मान आ गया 40। तो सिग्मा एफ, यानी एफ को हम जोड़ रहे हैं, तो 40 आ गया। इसके बाद इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसको आप जोड़ेंगे, जोड़ेंगे जब, तो 8 5 13, 13 13 13 6 6 3 19 19 1 20 20 6 26 26 26 4 26 4 30 0 3 हासिल। एक के बाद 4 5 5 5 9 9 5 14, यानी 9 10 4 14 14 14
14 8 8 4 12 22 22 22 22 6 28 28 28 2 30 30 30 3 33 यानी 330। तो अब आपको समांतर माध्य जैसे ही निकालना पड़ेगा, समांतर माध्य, ये ध्यान दीजिए। तो समांतर माध्य होता है बराबर सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ। बस इसी को आपको करना। सिग्मा एफ एक्स का मतलब हुआ कि जो हम एफ और एक्स का गुणा किए हैं, यानी एफ एक्स का जो गुणा किए हैं उसका जो भी योग आया है, तो 330 योग आया है, तो उसी का आपको यहाँ पे मान रख देना। सिग्मा का मतलब एक तरह से जोड़ यानी योग करना। तो हमने एफ एक्स का जो योग किया है वही तो 330 है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स है, तो यानी 330 यहाँ पे होगा। और सिग्मा एफ, हमने एफ को यानी बारंबारता को जोड़ा था तो 40 हुआ था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40। तो इसको हम हल कर लेंगे, 0 से 0 कटा यानी 33 बटे क्या आ जाएगा, 33 बटे 4, और इसमें हम भाग दे देंगे यानी 4 का भाग दे देंगे 33 में। तो 4 बटे 32, तो 3 में से 2 गया 1, ये कट गया। अब पॉइंट लगा लेंगे 10, 4 दूना 8, तो 8 हासिल बचा 2 20, 4 पचे 20 यानी 8.25। तो इसका मान हो जाएगा 8.25, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा समांतर माध्य। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हल करने का प्रयास करें। और ये जरूर है कि बोर्ड के एग्जाम में आपको ये सवाल निश्चित ही मिल जाएंगे। और आपको एक बार रिपीट कराते हैं, जब भी ऐसा समांतर माध्य अगर दे कि हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो जो चर और बारंबारता दिया रहेगा, चर यहाँ पे लिख और बारंबारता यहाँ पे लिखिए, और इसके बाद चर जो है इसको x मानिए और बारंबारता f, तो एफ एक्स का गुणा कर दीजिए, यानी 3 5 8 6 12 8 9 9 6 11, यानी ऐसे गुणा करके, यानी f का x में गुणा करके फिर लास्ट में एफ एक्स जोड़िए, यानी कि एफ एक्स जो गुणा आप किए हैं, एफ एक्स का जो गुणा किए हैं जो भी आया उसको सभी को जोड़िए। तो सब जोड़ने के बाद इसके बाद बारंबारता को जोड़िए, बारंबारता जोड़ने के बाद सिग्मा एफ एक्स समान सिग्मा एफ कर लीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।